हेलो दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम नई वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है लाइट एंड हीट। जितने भी हमने प्रीवियस वीडियो इस चैप्टर में बनाई है, क्लास 9th की, चैप्टर 1 की, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए, तभी आपको ये अगला जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आएगा। तो उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझेंगे। और जो भी वीडियो यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देख लीजिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो है लाइट एंड हीट। तो लाइट एंड हीट क्या है? जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में जो पढ़ा, हमने प्रीवियस टॉपिक में जो हमने पढ़ा, उसमें हमने लाइट एंड हीट के बारे में बात नहीं की। उसमें बोला था कि जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो लाइट एंड हीट क्या है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि लाइट एंड हीट होती क्या है। देखिए, जब भी आप कभी किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट्स को या किसी मैटर को एक अलग स्टेट में बदलने की कोशिश करते हैं सॉरी। तो यदि कभी भी आप, जैसे मान लो कि अगर यदि आप लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, आप गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो अब जब वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो एक टाइम जब वाटर आप बॉयल कर रहे हैं, उसको कंटिन्यूसली हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक टाइम क्या आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो वाटर है वो बॉयल करना शुरू हो जाएगा और उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे लिक्विड है, लिक्विड कौन सा ले लेते हैं हम? वाटर ले लेते हैं कि कोई वाटर है, ठीक है। अगर आप वाटर को कंटिन्यूसली हीट करते रहेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब एक टेम्परेचर ऐसा आएगा यानी 100 डिग्री, जहां पे ये बॉईल करना शुरू होता है, यानी इसका ये बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। क्या इसका ये बॉइलिंग पॉइंट है? अब इसके बाद इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, इसके बाद इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा और ये क्या बनना शुरू हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट होता रहेगा और ये वेपर में कन्वर्ट होता रहेगा। अब बात ये आती है कि जब वाटर का टेम्परेचर, अगर मान लो कि हमने 10 डिग्री से इसको स्टार्ट किया कि इसका टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर जो है वो इतना था, इनिशियल टेम्परेचर जिसका वो 10 डिग्री सेल्सियस था। अब जैसे जैसे हमने इसको हीट करना शुरू किया तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ता गया, ठीक है, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो टेम्परेचर 10 से 50 हो गया, 50 से 80 हो गया, 80 से 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब इसके बाद हम वाटर को कितना ही भी हीट करें, कितनी भी हीट बाहर से दे दें, कितनी भी एक्सटर्नल हीट दे दें, बट इससे ज्यादा टेम्परेचर उसका नहीं बढ़ेगा और वो साथ में ही वेपर में चेंज हो गया, ठीक है। अब एक प्रश्न आपसे पूछता हूं मैं कि यदि आपसे ये पूछा जाए कि यदि आपके पास वाटर है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और वहीं आपके पास वेपर है, ठीक है, या वेपर की जो गैस बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इन दोनों में से आपको ज्यादा हार्म कौन सा चीज करेगा? 100 डिग्री वाटर करेगा ज्यादा हार्म या आपको वेपर करेगा 100 डिग्री पे? सोचो जरा इसके विषय में। यदि आपको ये आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे दे दीजिए। आपको ज्यादा हार्म कौन कौन करेगा, 100 डिग्री वाटर या 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर? कौन आपको ज्यादा हर्ट करेगा, कौन ज्यादा दर्दनाक होगा, कौन सा ज्यादा चीज जो है दर्दनाक होगी, ये आपने मुझे बताना है। चलो अब बात करते हैं कि जो टेम्परेचर है जो बढ़ा 100 डिग्री के बाद वो नहीं बढ़ा, उसी प्रकार से जैसे आइस है बेटा, आइस क्या है कि यदि आइस का जो टेम्परेचर है, मान लो उसका -10 डिग्री सेल्सियस, कितना है? -10 डिग्री। हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया? हीट करना स्टार्ट किया। अब आइस का टेम्परेचर धीरे 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 घट के वो कितना आ गया? डाउन हो गया 4 डिग्री या 0 डिग्री सेल्सियस पे आना शुरू हो गया। वो कहां पे आ गया? 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये आइस यहां से कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा किस पे? लिक्विड पे। अब जहां पे आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा
ये टेम्परेचर तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक पूरी आइस कन्वर्ट नहीं हो जाती लिक्विड में। अब बात आती है बेटा कि जो हीट थी, हम हीट तो कंटिन्यूसली उसको दे रहे हैं, तो वो जो हीट है पहले -10 डिग्री से 0 डिग्री आया, अब 0 डिग्री के बाद वो स्टॉप हो गई, तो वो हीट जो कहां गई, वो हीट जो क्या कहलाएगी, हीट तो जा रही है, हम कंटिन्यूस हीट दे रहे हैं, ठीक है। अब हम जब उसको कंटिन्यूसली हीट दे रहे हैं तो ये हीट जो है वो गई कहां, ठीक है। पहला प्रश्न ये है कि वो हीट गई कहां, और दूसरी बात है कि वो उस हीट को बोलेंगे क्या। तो जो हीट यूज हुई किसमें, बर्फ को पिघलाने में यूज हो रही है, हमने हीट दी और 0 डिग्री के बाद वो बढ़ी नहीं है, मतलब वो हीट कहीं से छुप गई है, मतलब हम उसको कंटिन्यूसली हीट कर रहे हैं। हमने कोई आइस लिया, आइस का टुकड़ा लिया, उसको कंटिन्यू, जैसे हम सर्दियों में क्या करते हैं पहाड़ों में कि पानी नहीं होता तो बर्फ जो है वो डालते हैं बर्तन में और उसको नीचे से उस पर आग जलाते हैं, ठीक है, और फिर कंटिन्यूसली उसको पिघलाते हैं। तो पानी का टेम्परेचर जो है या आइस का टेम्परेचर जो है वो नहीं बढ़ता जब तक वो पूरी तरह से पिघल नहीं जाती बर्फ, और उसके बाद ही उसका टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद जो हीट है वो तो कंटिन्यूसली नीचे से तो दे रही है उसको हीट, बट वो टेम्परेचर उसका राइज नहीं हो रहा है, तो वो हीट कहां गई, ठीक है। पहला प्रश्न ये कि वो हीट कहां गई और उस हीट को क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं लैटेंट हीट। इसको हिंदी में शायद मुझे लगता है कि गुप्त उष्मा कहते हैं, गुप्त उष्मा कहते हैं, मैं भी शायद, ठीक है। लैटेंट हीट मतलब छुपी हुई ऊर्जा या उष्मा, ये कह सकते हैं आप, ठीक है। तो लैटेंट हीट क्या होती है, लैटेंट हीट क्या होती है बेटा, लैटेंट हीट है हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज, देख लीजिए, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड वाइस वर्सा। क्या समझे कि लैटेंट हीट वो एनर्जी है जिससे हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं स्टेट को, किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। स्टेट का मतलब है अवस्थाओं को चेंज कर सकते हैं, जैसे सॉलिड से लिक्विड बनाने में जो एनर्जी काम आती है, एंड वाइस वर्सा का मतलब लिक्विड से सॉलिड, ठीक। और इसके आगे एज वेल एज लिख सकते हैं, एज वेल एज लिक्विड टू गैस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है गैस से लिक्विड बनाने में जो एनर्जी यूज होती है, वाइस वर्सा, एंड ऑल्सो सॉलिड टू डायरेक्ट गैस एंड वाइस वर्सा। इसको आप उतार सकते हैं। अब जिससे एनर्जी, जो एनर्जी रिक्वायर्ड, जिसकी जरूरत होती है सॉलिड से लिक्विड बदलने में और लिक्विड से सॉलिड, फिर सॉलिड से फिर लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड, और फिर सॉलिड से गैस डायरेक्ट और गैस से सॉलिड। इसके बारे में हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, इसके कन्वर्जन के बारे में, जो स्टेट ऑफ मैटर वो चेंज कैसे होती है, प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए जरूर, आपको समझ आ जाएगा। यहां भी थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे। अब वो हीट जो है अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है। लैटेंट हीट होती है ऐसी एनर्जी जो किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने में सहायता करती है, ठीक है। होप इतना समझ आ गया होगा। आगे समझने की कोशिश करते हैं, आप आसानी से समझेंगे। मान लीजिए आपके पास क्या है, हमने बोला कि पहला जो पॉइंट था, ठीक है, वो था कि जब हमने चेंज किया किससे, जब हमने चेंज किया सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड। अब बेटा इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये हमने पढ़ा भी है पहले भी, ठीक है। या तो इसको लिक्विफिकेशन कहते हैं कि लिक्विड में कन्वर्ट करना, या इसको बोलते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको, मेल्टिंग या फ्यूजन। हम इसको बोल सकते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है बेटा, देखिए समझिए, जब हमने किसी सॉलिड को हीट किया, जैसे बर्फ को हमने हीट किया,
हम उसको ऊर्जा दे रहे बाहर से, उसको पिघलाने के लिए हम ऊर्जा दे रहे, हीट दे रहे बाहर से, उष्मा दी हमने बाहर से। अब वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली पिघल रहा है, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। मान लो आइस का टेम्परेचर कितना, -10 डिग्री, 10 डिग्री से घटकर वो 0 डिग्री आ गया। अब 0 डिग्री से ऊपर वो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तो वो जो हीट है जो हम बाहर से दे रहे हो कहां गई, प्रश्न ये कि वो हीट गई कहां। तो देखिए समझिए, अब सॉलिड में क्या होता है, जैसे हमने बोला कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज होते हैं, आइस के भी कैसे होंगे, क्लोज होंगे। अब ये क्लोज होते हैं तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल के बीच, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। उन पार्टिकल वो क्या होते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, बॉन्ड से बंधे होते हैं, या फिर बोल सकते हैं फोर्स से बंधे होते हैं, किसी फोर्स से बंधे हुए होते हैं। अब इस पार्टिकल्स को दूर करने के लिए, जैसे पार्टिकल आपस में बंधे किसी फोर्स से, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इस फोर्स को तोड़ने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी। तो जो हीट है जो हमें नजर नहीं आ रही है, तो वो हीट क्या करती है, वो हीट इन बॉन्ड को तोड़ने में लग जाती है, इनके बीच की जो फोर्स है उनको तोड़ने में लग जाती है, जो हमें ऑब्जर्व नहीं होती या दिखती नहीं है। इसी तरह से टूट जाएगी और इसके पार्टिकल ये अलग हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ये अलग हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ये अलग हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ये अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। अब ये लिक्विड फॉर्म में आ गए। देखो सॉलिड के पार्टिकल कैसे थे, नजदीक थे, जैसे ही वो हीट हमने बाहर से दी और यहां से ऊपर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो वो टेम्परेचर गया कहां, वो हीट गई कहां, वो हीट गई इन पार्टिकल्स की फोर्स को तोड़ने के लिए। अब इसके पार्टिकल हो गए अलग अलग, ऐसे चले गए वो, ऐसे 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 ऐसे। अब वो सॉलिड से क्या बन गए, लिक्विड फॉर्म में आ गए। पहले पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोज थे, जैसे हमने हीट दिया टेम्परेचर डाउन आया 0 डिग्री तक, 0 डिग्री के बाद टेम्परेचर डाउन नहीं हुआ, उसके बाद वो टेम्परेचर कहां गया, वो टेम्परेचर गया इस पार्टिकल्स के जो क्लोज बंधे हुए किसी फोर्स से, किसी बॉन्ड से, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। जैसे ही वो बॉन्ड टूट गए, पूरे बॉन्ड टूट गए, अब वो पूरा किस में कन्वर्ट हो गया है, सॉलिड, लिक्विड में चेंज हो गया। किसमें चेंज हो गया, लिक्विड में। अब यहाँ पे 0 डिग्री नहीं रहेगा, अब ये सॉलिड जो कन्वर्ट हो गया किसमें, कंप्लीटली लिक्विड में। अब यहाँ पे टेम्परेचर बनना क्या हो जाएगा बेटा, शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न क्या बनता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या कहेंगे, किसे कहेंगे हम, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। होप आप ये समझ गए होंगे। तो डेफिनेशन क्या लिखे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द एनर्जी, लिख दीजिए साथ साथ, द एनर्जी सॉरी देखने आपको, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द 1 kg of solid into liquid called latent heat of fusion, latent heat of fusion। ठीक है, होगा आपको समझ आ गया होगा। अब ये क्या हो गया, ये सॉलिड जो थे, सॉलिड के जो पार्टिकल थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, जैसे क्या था, ये सॉलिड के पार्टिकल थे, अब इस पार्टिकल को दूर दूर करने के लिए, अलग अलग करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड हुई, जैसे मैंने बोला कि कोई आइस है ये, ठीक है, एक बार फिर समझ लो अच्छे से, आइस का टेम्परेचर -10 डिग्री है, ठीक है, और आइस कहां पिघलता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे ये पिघलना शुरू हो गया और पूरी तरह से आइस में कन्वर्ट, आइस से कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। अब लिक्विड के पार्टिकल क्या हो गए, पहले नजदीक नजदीक थे, इसका बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये बहुत नजदीक है, उन फोर्स या इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए इसमें लैटेंट हीट लगी, यहाँ से ऊपर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो वो टेम्परेचर गया कहां, वो हीट गई कहां, वो इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए गई। अब इसके क्या हो गए, पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, अब वो कन्वर्ट हो गया किसमें, लिक्विड में। इस तरह से वो कन्वर्ट हो गया किसमें बेटा, लिक्विड में। अब यहां से ऊपर जो है टेम्परेचर, अगर हम इसमें टेम्परेचर और बढ़ाते हैं, ठीक है, अब इसकी डेंसिटी कितनी होगी, 4 डिग्री सेल्सियस तक लिक्विड की मैक्सिमम डेंसिटी होती है, तो अब यहाँ पे टेम्परेचर आएगा 4 डिग्री सेल्सियस। अब प्रश्न उठता है कि अगर हमने लिक्विड से गैस बदलना है, तो अब जैसे लिक्विड है तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या हो जाएगा, फिर से वो टेम्परेचर राइज नहीं होगा तब तक जब तक वो पूरा लिक्विड गैस में या वेपर में चेंज नहीं होता है। तब उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे हम बेटा लैटेंट हीट ऑफ
वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहां भी यही कंसेप्ट है। अगर गैस है, जैसे लिक्विड है, यही ले लेते हैं एग्जांपल, लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल कैसे है, दूर दूर है, ठीक है। अब यदि इसको गैस बनना है तो हम इसमें क्या देंगे, हीट देंगे, हीट देंगे, हीट देते रहेंगे। मान लो अब ये, मान लो इसका 4 डिग्री सेल्सियस है, तो ये कितने डिग्री तक आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस तक आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस के बाद इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अब वो टेम्परेचर हम कंटिन्यूसली दे रहे हैं, हम हीट कंटिन्यूसली दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने रोका, हीट हम कंटिन्यूसली दे रहे हैं। जैसा आप क्या है, पानी उबाल रहे हैं और आपने हीट कंटिन्यूसली दी, कंटिन्यूसली दी, कंटिन्यूसली दी, आप उसको 1 लीटर पानी को आप 2-3 घंटे में क्या हो जाएगा उसका, वो कंप्लीटली सूख जाएगा पानी। वो पानी कहाँ गया, बट वाटर का जो पानी पूरा सूख जाएगा, बट उसका जो टेम्परेचर है लिक्विड का, वो सिर्फ 100 डिग्री से ऊपर, 100 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। अब क्या होता है, अब इसके अंदर भी क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में, हमने पढ़ा है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हमने पढ़ा है, ये प्रीवियस वीडियो में आप देख लेना। तो जो लिक्विड्स होते हैं उनके बीच भी क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, बट उनके बीच में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, एक बॉन्ड से बंधे होते हैं। उन दो पार्टिकल्स के बॉन्ड को तोड़ने के लिए या उनकी फोर्स को तोड़ने के लिए वो हीट क्या है, उसके बाद चली जाती है, और वो हीट क्या करती है, इन बॉन्ड को और तोड़ देती है, और वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है, और वो गैस के पार्टिकल जो है दूर दूर होना स्टार्ट शुरू हो जाते हैं, बहुत दूर दूर हो जाते हैं, और फ्रीली रैंडमली मूव करना शुरू हो जाते हैं गैस के पार्टिकल्स। और अब किस में कन्वर्ट हो गया, ये गैस, ठीक है। तो आप इसको क्या कहेंगे, डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसकी, समझ गए हो। लैटेंट हीट क्या है, जो उसके बाद हम 100 डिग्री के बाद हीट दे रहे कंटिन्यूसली, वो हीट गई कहां, उसको लैटेंट हीट बोलेंगे। वो लैटेंट हीट क्या कर रही है, इनके पार्टिकल्स को तोड़ने में सहायता कर रही है, उसको गैस में बनाने के लिए। इन पार्टिकल्स के बॉन्ड्स को तोड़कर उसको गैस बना रही है, वाटर के पार्टिकल्स को तोड़कर क्या बना रही है, गैस बना रही है, उसको कन्वर्ट कराने में हेल्प कर रही है, ठीक है, समझ आ गया। तो क्या लिखेंगे, डेफिनेशन क्या लिखेंगे बता। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा, द हीट एनर्जी लिख सकते हैं, हीट एनर्जी, इस तरह से लिख सकता, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 liter of liquid into गैस, ठीक है। लिक्विड को, 1 लीटर लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट लगी, जितनी हीट की जरूरत पड़ी गैस में कन्वर्ट करने के लिए, उसे बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड आता है कि यदि हम क्या करें, डायरेक्ट सॉलिड से, अगर हम डायरेक्ट क्या करें, सॉलिड से गैस पे जाए या गैस से सॉलिड पे आए, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ, उसे क्या करेंगे हम, सब्लिमेशन। लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या है, जब डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड से। लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या होगा, जब डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनने में लग गई एनर्जी, ठीक है। जैसे कपूर है या नेफ्थलीन है, ठीक है बेटा। तो कपूर क्या है, वो बिना किसी सॉलिड स्टेट में है, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है किस पे, गैस में। तो उनका एक हीट है, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो रुक जाता है और उसके बाद वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, द हीट एनर्जी required to convert 1 kg of solid into गैस। तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड पड़ेगी 1 kg ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए गैस में, उसे कहेंगे हम लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। एक और भी होता है जिसे बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। अब यहां पे दूसरी बात आ रही है कि कंडेंसेट करना, ठीक है, कंडेंसेशन करना बेटा, ठीक है। कंडेंसेशन क्या होता है, हमने पढ़ा है, कंडेंसेशन होता है जब गैस से हमने क्या बनाना है, लिक्विड बनाना है। अब यहां देखिए, यहां हीट एनर्जी
रिक्वायर्ड नहीं होगी वहां पे रिलीज होगी। ठीक है, क्या लिखिए, द हीट एनर्जी, क्योंकि यहां पे हम कूल डाउन कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां एनर्जी को हमें हीट को क्या करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, मतलब एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, द हीट एनर्जी रिलीज्ड, द हीट एनर्जी रिलीज टू कन्वर्ट, ठीक है, टू कन्वर्ट 1 liter of gas into liquid। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है कि आपको ठंडी करनी पड़ती है चीजें। ठीक है, ठंडी करके हम क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं गैस से लिक्विड में। तो यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी, जरूरत नहीं पड़ेगी हीट देने की, यहाँ पे हीट को रिलीज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर था हमारा लेटेंट हीट का थोड़ा बहुत, होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो कभी भी यदि आपसे प्रश्न पूछे, अब आपको जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि यदि आपके पास वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है, और आपके पास गैस वेपर जो है, वाटर वेपर जो है, ठीक है, उसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस है, तो आप मुझे बताइए कि आपको कौन ज्यादा हार्म करेगा और क्यों करेगा, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और यदि नहीं आएगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स पे ही इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।